हेलो, नमस्ते सभी के लिए। मैं श्रद्धा जैन राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र का हृदय से आभार एवं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे फिजिकल फिटनेस पर। ओके, तो सबसे पहले आप अपने वज्रासन, सुखासन या पद्मासन कैसे भी आराम से बैठ सकते हैं, आरामदायक स्थिति में। और मैं श्रद्धा जैन आप सभी योग साधकों का स्वागत करती हूँ। शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। इसके लिए आराम से बैठ जाएं और पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में कैसे भी बैठ सकते। लंबा गहरा श्वास, आंखों को धीरे से बंद कर लें। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। रिलैक्स होकर के आराम से बैठें। मन को शांत करें। इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल। पुनः एक बार और इनहेल। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक्सेल करते हुए स्टार्ट करेंगे। इनहेल, सहना भवतु हीनो भुवन्तु सहि वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे और आपस में हथेलियों को गर्म करेंगे और धीरे से अपने आंखों पर लगा लेंगे। धीरे धीरे आंखों को तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। हम आपको बता दें, फिजिकल फिटनेस जो है 2 तरह से होता है। एक तो होता है सामान्य फिटनेस और एक होता है विशिष्ट फिटनेस। सामान्य में क्या होता है कि जो हमें जिसमें हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और विशिष्ट फिटनेस जो होता है वो होता है कि हम जैसे कि हमें बॉडी बनाना होती है खेल में, जैसे कुश्ती में जाना है या कोई ऐसे व्यवसाय करना है या कुछ करना है, तो उसमें हम अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं और बॉडी को
उसको हेल्दी बनाते हैं बहुत, तो वो विशिष्ट फिटनेस होता है। लेकिन हमें स्वस्थ रखने के लिए अभी जो हम योग का सेशन ले रहे हैं, योग की क्लास प्रतिदिन चल रही है, उसमें हमें जो हम आज फिजिकल फिटनेस करेंगे उसमें योग से रिलेटेड स्वस्थ रखने के लिए करेंगे। तो आज हमारा जो है स्वस्थ रखने के लिए है और तंदुरुस्त रखने के लिए है। सामान्य फिटनेस पर हम चर्चा करेंगे। सामान्य जो फिजिकल फिटनेस है वो, उसमें हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं और मन को भी हमें स्वस्थ, यदि हमारा मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, यदि मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं है। शरीर कैसे स्वस्थ होगा? हमें क्या होता है, हम कुछ काम करते हैं बहुत जल्दी थकान हो जाती है। जो फिजिकल फिटनेस की परिभाषा दी है उसमें कहा है, पहले क्या कहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, कि वह है फिजिकल फिटनेस जिसमें लोग अपना डेली का जो काम है, गतिविधि है डेली की, उसको बिना थके हुए करें तो वो फिजिकल रूप से फिट है, वो शारीरिक रूप से फिट है। आज क्या कहते हैं हम, आज क्या है, हमें इतना काम ही नहीं है कि हम बहुत थक जाएं उसमें करते करते। हम बैठे बैठे, इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई तो हम बैठे बैठे ही काम करते हैं। तो आज का जो फिजिकल फिटनेस की परिभाषा दी है, तो आज क्या कहते हैं फिजिकल फिटनेस को, आज हम कहते हैं कि जो हम काम तो हमें करना है लेकिन काम को प्रभावी ढंग से कर सके। सॉरी, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। हम क्या बता रहे थे कि शारीरिक रूप से जो फिट रहना है, तो उसमें आज की डेफिनेशन क्या कहते हैं हम, आज जो परिभाषित करते हैं हम फिजिकल फिटनेस को, तो हम कहते हैं कि काम प्रभावी ढंग से करें और आराम भी प्रभावी रूप से करें। आज क्या है, ऐसा करते हैं कि हम उसमें टेंशन लेते हैं और एक काम कर रहे और हमारा मन दूसरी जगह होता है, और जब आराम होता है तो आराम भी हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है, हमारा मन चंचल होता है इधर उधर, और हम अपने मन को एक जगह स्थिर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें डेली योग का अभ्यास करना है, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहें, हमें कोई बीमारियां ना हो और हम काम को भी अच्छे से कर सकें। तो हम शुरू करेंगे आज का योगा सेशन। इसमें और बता दें आपको, फिजिकल फिटनेस में क्या है कि एक चीज़ और होती है कि जो हम वर्क करते हैं, जब काम करते हैं तो हमें बहुत जल्दी थकान आती है। वो किसके कारण? हमारे हृदय, हार्ट के कारण। हमारा हार्ट क्या होने लगता है, जब हम कभी कभी क्या, लोग क्या होते हैं, मोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो 10 सीढ़ी चढ़ेंगे और वो ऐसे ऐसे इस तरह से उनको श्वास चलने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें कोई काम ही नहीं है, हम कुछ काम ही नहीं करते हैं, दिन भर बैठ के ही करना है, कंप्यूटर मोबाइल से ही काम करते रहते हैं। तो इसलिए हमें आज योग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। काम करेंगे, योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, इसलिए हमें डेली योग करना है। तो आज का जो फिजिकल फिटनेस का है, बॉडी को लचीला रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिजिकल फिटनेस में स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हमारी बॉडी लचीली रहेगी। लचीली कैसे? फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी क्या है कि जो कभी क्या होता है, हम चल रहे हैं, हमारा पैर मोच जाता है, कहीं कोई हड्डी टूट जाती है, नस चटक जाती है। ये क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में लचीलापन नहीं है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हमें बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए भी योग करना होता है। हमें फिजिकल रूप से स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो हमें डेली योग करना है। अपनी बॉडी को लचीला करने के लिए भी, हृदय की गति यानी अपनी काम की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी, और शरीर की संरचना के लिए भी। शरीर की संरचना क्या है कि शरीर में क्या होता है, कहीं से हम मोटे हो जाते हैं, कहीं किसी का पेट निकल आता है, कहीं हाथ मोटे हैं, किसी के पैर पतले हैं, इस तरह से। तो हमें अपनी बॉडी को भी एक सा फिट रखना है, तो हमें उसके लिए डेली योग का अभ्यास करना है। तो हम कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या कहा है? इंतजार करने वालों को
उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, इंतज़ार नहीं करना है, हमें योग का अभ्यास करना है डेली। तो हम शुरू करेंगे योग का अभ्यास। तो हम सबसे पहले व्यायाम कर लेते हैं। स्वागत है सभी का, राजमाता अहिल्याबाई योग टीम का धन्यवाद, सभी का स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे योग का अभ्यास। उसमें सबसे पहले हम व्यायाम करेंगे। हमने आपको फिजिकल फिटनेस का बारे में बता दिया है कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, हमें क्या क्या करना है। तो आहार भी हमें बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस सिर्फ योग से ही नहीं होगा, योग भी ज़रूरी है। आहार को भी हमें, अपने भोजन को भी ध्यान में रखना है कि हमें किस तरह से करना है, और अपनी नींद को भी, क्योंकि आराम भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम आराम, नींद पूरी नहीं लेंगे तो हम शारीरिक रूप से फिट नहीं रह सकते। यानी कि फिजिकल फिटनेस, आराम भी फिजिकल फिटनेस में बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम व्यायाम कर लेंगे, मीन्स थोड़ी सी अपनी बॉडी को हिला डुला लेंगे, जिससे हमारी बॉडी काम करना शुरू करे, हम योगा करने के लिए तैयार हो जाएं। जिससे शुरू करेंगे हम सबसे पहले अपनी बॉडी थोड़ा सा व्यायाम। आराम से बैठ जाएंगे दंडासन में, पैरों को फैला लें या खड़े होके भी कर सकते हैं। बैठ के, खड़े होके कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो खड़े होके कर लें या बैठ के करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कैसे भी आराम से बैठ जाएं अपने आरामदायक स्थिति में। और शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आइज़ का, आँखों को भी स्वस्थ रखना है, इसकी रोशनी को, जिससे हमेशा के लिए अच्छी बनी रहे हमारे जीवन में। तो हम आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, सामने रखेंगे और आँखों को पहले हम अपने दाएं लेके जाएंगे। गर्दन को नहीं हिलाना है, सिर्फ आँखों को लेके जाना है दाएं, और बाएं लेके जाएंगे। पुनः बाएं, फिर से दाएं, फिर से बाएं। अब ऊपर लेके जाएंगे, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, राइट लेफ्ट, अप डाउन। गोल राउंड में करेंगे। पुनः अप डाउन, राइट लेफ्ट, अप डाउन, राइट लेफ्ट। इस तरह से आंखों की, गर्दन की थोड़ी सी इसमें शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, आराम से कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और गर्दन को धीरे धीरे से बाएं यानी कि लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे से श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से सामने आ जाएंगे। पुनः श्वास भर, यानी राइट में, छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। श्वास भरते हुए पुनः बाएं यानी कि लेफ्ट में लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास भरते हुए दाएं राइट में जाएंगे। धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से हमने गर्दन का, अब हम करेंगे गर्दन को ऊपर नीचे। तो गर्दन को अप लेके जाएंगे, धीरे धीरे से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जितना लटका सके लटका दें। श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। धीरे धीरे से नीचे ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को।
चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर लेके जाएंगे गर्दन को, हुए वापस आ जाएंगे। अब हम गर्दन को राउंड गोल में घुमाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए पहले गर्दन को नीचे चिन से लगा लें और इसको देख लें एक बार। इस तरह से कंधे को कान से टच करते हुए राउंड घुमाएंगे। एक्सहेल करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। पुनः अब अभी हमने लेफ्ट तरफ से गर्दन को लेके गए थे, अब हम राइट साइड से गर्दन को लेके जाएंगे। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। लेफ्ट तरफ से श्वास भरते हुए और श्वास धीरे धीरे से छोड़ेंगे। पुनः श्वास भरेंगे और राइट तरफ से करेंगे। धीरे से एक्सहेल और एक बार लंबा गहरा श्वास ले लें। धीरे धीरे से अब हम हाथों का करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से उंगलियों को चलाएंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे धीरे से और सिर्फ मुट्ठी को घुमाना है, हाथ को नहीं घुमाना है। अभी हमने इस तरह से घुमाना, अब इसको अपोजिट साइड घुमाएंगे। एक बार पुनः, ठीक है। एक बार कंधों पर लेके आएंगे हाथों को आराम से और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कोहनियों को ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कान से टच करते हुए ऊपर कर लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ से वापस आ जाएंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे कोहनी को और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम अपोजिट साइड करेंगे इसको। श्वास भरते हुए हमें पीछे से ऊपर की ओर लेके जाना है और अपने कान और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः श्वास भरते हुए जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमने कोहनियों का अभ्यास किया। अब हम करेंगे पैर का। तो पैर के लिए खड़े हो जाएं या बैठ के करना हो तो बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरह से पैर का मूवमेंट खड़े होके ज़्यादा अच्छे से रहेगा, इसके लिए खड़े हो जाएं आप। एक पैर को सामने लाएंगे और उंगलियों को पंजे को चलाएंगे ऊपर नीचे। अब इसको राउंड घुमाएंगे अपोजिट साइड। राइट पैर से किया, उंगलियों को ऊपर नीचे और इसको गोल घुमाएंगे अपोजिट साइड। ये पैर का हो गया। अब हम हमारी बॉडी थोड़ा सा खून का संचार अच्छे से हो जाए, इसमें थोड़ा सा हम इसके लिए उठक बैठक भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे ये घुटनों का एक्सरसाइज अच्छे से हो जाता है। इस तरह से एक बार बैठ जाएंगे, पुनः उठेंगे, फिर से बैठेंगे और पुनः ऊपर उठेंगे। ठीक है, ये आप 5 से 10 बार डेली कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है तो हम उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। अब हम शुरू करेंगे, कुछ आसन करेंगे जो हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए सही है, यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है, डेली स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आज के आसन शुरू करेंगे। तो हम आ जाएंगे आसन के लिए। बैठ जाएं आप आराम से। ये दंडासन में बैठ गए हम। धीरे से
वज्रासन में बैठना है तो हम एक एक पैर को अपने लाएंगे, आराम से उठा के वज्रासन में बैठ जाएंगे। सभी लोग इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। हम करेंगे सबसे पहले मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन हमारे लिए पेट की मांसपेशियों के लिए अच्छा है। पेट से संबंधित कोई भी बीमारियां हों तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और पीठ दर्द के लिए भी मंडूकासन अच्छा है हमारे लिए। इसका अभ्यास डेली कर सकते हैं हम, डेली करना चाहिए इसका अभ्यास। तो हम आज सबसे पहले मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करेंगे मंडूकासन के लिए। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास ले लें और धीरे धीरे से एक्सहेल करेंगे। पुनः इनहेल करेंगे एक बार और पुनः एक्सहेल। अब एक बार और लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। तो हम लंबा गहरा श्वास ले लें और धीरे धीरे से हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और अब हम सामने लेके आएंगे और हाथ हैं जो हमारे उनको इस तरह से अंगूठे को अंदर करेंगे और उंगलियों को बाहर करेंगे। अंगूठा अंदर और उंगलियों को बाहर करके हम अपने पेट की नाभि के पास रख लेंगे। इस तरह से रख लिया हमने। लंबा गहरा श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे झुकेंगे। सर को जमीन पर रख देंगे। पीछे से उठना नहीं है, हमें आराम से करना है और श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः हम श्वास भर लेके आएंगे और सामने लेकर के अंगूठे को अंदर, उंगलियों को बाहर और नाभि पर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से आप इसका अभ्यास 1 से 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं इसमें और आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हमने ये किया आज मंडूकासन का अभ्यास, जिसमें हमारी कमर फ्लेक्सिबल भी होती है, यानी कि लचीली भी होती है, और पेट संबंधी कल हमें स्वस्थ रहना है। पेट की बहुत सी समस्याएं लोगों को होती है, पाचन भी अच्छे से नहीं होता है जिनका, उनके लिए मंडूकासन बहुत अच्छा है। तो इसका अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जिसका बहुत ज़्यादा कमर सावधानी रखें। ठीक है, अब हम करेंगे मंडूकासन के बाद उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए हम जिस तरह से बैठे हैं ऐसे ही हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। इसी में हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरह से और उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पीछे आप पंजे इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से भी। जो अभी फर्स्ट बार अभ्यास कर रहे हैं वो पंजों को ऐसे रखें, सीधा रखेंगे और कमर पर रख लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जो ये अभ्यास कर सकते हैं वो थोड़ा और आगे का अभ्यास करेंगे। तो हम पैर को फैला लेंगे और हाथों को श्वास लेते हुए हाथों को धीरे से हमें पंजे पर लेके जाना है। तो हम शुरू करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। हाथ आगे सामने लेके आएंगे और ऊपर ले जाएंगे और धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे। इस तरह से गर्दन को पीछे लटका देंगे पूरा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे इस तरह से। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आना है। तो एक बार पुनः अभ्यास करेंगे।
श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमने क्या किया, उष्ट्रासन का अभ्यास। हमारा उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए करेंगे हम क्या, हमने जो अभ्यास किया उष्ट्रासन का, इसमें हमें क्या लाभ है हम देखेंगे। एक तो हमने गर्दन को पीछे किया था उष्ट्रासन में, तो हमारी गर्दन संबंधी कोई भी समस्या है, गर्दन में दर्द है, इसके लिए बहुत अच्छा है ये। मतलब गर्दन के लिए, गर्दन को फ्लेक्सिबल भी बनाता है, लचीला बनाता है, तो उष्ट्रासन का अभ्यास अच्छा है। और कंधे दर्द, हाथ संबंधी, हैंड, कंधे, इनको भी लचीला बनाता है। हमें बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए उष्ट्रासन बहुत अच्छा अभ्यास है। और पेट से कोई भी संबंधित बीमारी है उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट में कोई भी बीमारी हो तो हम उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। पेट संबंधी समस्या के लिए, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसके अलावा पैर में भी, घुटनों में दर्द, इसके लिए उष्ट्रासन, हम घुटनों में भी हमारा दर्द सही होता है उष्ट्रासन से। हमने उष्ट्रासन का अभ्यास किया। अब हम करेंगे उष्ट्रासन के बाद शशांक आसन का अभ्यास। अभी हमने किया था उष्ट्रासन का अभ्यास, जिसमें हम श्वास भरते हुए पीछे गए थे और श्वास छोड़ते हुए वापस आए थे। कोई भी आसन आपको करना है तो बहुत धीरे धीरे आराम से करना है, जल्दबाजी में कोई आसन नहीं करना है, क्योंकि योगा अभ्यास आराम से, शांति से किया जाता है, जिससे हम उसमें थोड़ी देर रुके भी रहें। रुकने से हमारा मन शांत होता है और हमारा पूरा दिन स्वस्थ रहता है और अच्छा रहता है, हम सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो हमारे मन शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भी ये उष्ट्रासन का अभ्यास बहुत अच्छा है। तो अब हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। शुरू करेंगे शशांक आसन के लिए। पैर को इस तरह से ही रखेंगे, वज्रासन में जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही बैठेंगे, और हाथों को धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। इस तरह से कान से टच कर लेंगे पूरा, और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। आप चाहें तो सर को जमीन पर रख लें, और अगर चाहें तो घुटनों के बीच में गैप कर लेंगे, तो हम पूरा इस तरह से नीचे आराम से झुक सकते हैं, चिन को जमीन पर लगा सकते हैं। नॉर्मल श्वास पर श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे से श्वास भरते हुए पुनः वापस आ जाएंगे। ये हुआ शशांक आसन। श्वास भरते हुए आराम से जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, फिर श्वास भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। हमें कोई भी आसन करना है तो हमें श्वास पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे हमें ऑक्सीजन, सुबह सुबह हम जब करते हैं तो हमें फुल ऑक्सीजन अच्छे से मिले, और हमारा हृदय है जो वो भी अच्छे से काम करे। जिससे हम यदि श्वास पर ध्यान देंगे, कोई भी योगा अभ्यास करें तो हमें श्वास पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो हमने शशांक आसन का अभ्यास किया, इसमें हमें शशांक आसन के अभ्यास से हमें हृदय संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं, हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, और पेट पीठ के लिए भी बहुत फायदेमंद है शशांक आसन का अभ्यास। तो हमें इसका अभ्यास भी डेली करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए जो आज हम आसन कर रहे हैं फिजिक्स में, वो हमारे सारे शरीर को स्वस्थ करने वाले, सुखी रहने वाले और तंदुरुस्त करने वाले आसन हैं। तो हम अभ्यास करेंगे अब नेक्स्ट। अभी हमने सबसे पहले अभ्यास किया था मंडूकासन का, उसके बाद किया उष्ट्रासन का, उसके बाद किया शशांक आसन का अभ्यास। अब हम करेंगे इसके बाद गौमुखासन का अभ्यास। तो गौमुखासन के लिए आप बैठ जाएंगे पहले आराम से दंडासन में, इस तरह से। अब धीरे धीरे से अपने पैर को, पहले राइट पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे उसके ऊपर से। हम कर रहे हैं गौमुखासन का अभ्यास। तो हमने अभी क्या किया था, राइट पैर को नीचे फोल्ड किया, पैर को
उसके नी के ऊपर, लेफ्ट पैर के नी के ऊपर राइट पैर की नी को रखा है। तो इस तरह से पैर को रख लेंगे। गौमुख आसन के लिए बैठ जाएंगे आराम से, लंबा गहरा श्वास ले लेंगे और तो सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर रखा है हमने, ऊपर से लेके जाएंगे और जिस पैर को नीचे रखा है हमने उस पैर को उस हाथ नीचे से लेके जाएंगे। तो हम शुरू करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास। हमने राइट पैर को नीचे रखा है और लेफ्ट पैर को ऊपर रखा है। तो हम राइट हैंड को नीचे से लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे इस तरह से, और दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। गर्दन को सीधा रखेंगे सामने और कोहनी को कान से टच कर लेंगे, हाथों को कान से टच कर लेंगे, ऊपर वाला हैंड है जो उसको कान से टच कर लेंगे और इस तरह से बैठेंगे। एक बार आपको पीछे से बता दें हम इसका अभ्यास। राइट पैर को नीचे रखा है और लेफ्ट पैर को ऊपर रखा है। तो हम राइट हैंड को नीचे से लेके जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे इस तरह से, और ये स्लिप रहेगा हमारा ऊपर। और धीरे से वापस आ जाएंगे। इस तरह से गौमुख आसन का अभ्यास किया। आपको पीछे से भी बता दिया कि हमको हैंड कैसे पकड़ना है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे इसी तरह से। अभी हमने राइट पैर को नीचे रखा था, अब हम लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे। हाथ पैरों को सामने फैला लें पहले और लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे और राइट को उसके ऊपर रखेंगे। घुटने को घुटने के नीचे, नी एक पैर आएगा, ऊपर नीचे रहेगी हमारे नी। इस तरह से बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास ले लेंगे और जो पैर नीचे रखा है उस पैर को, उस हाथ को नीचे से लेके जाना है और जो पैर ऊपर रखा है उस हाथ को ऊपर से लेके जाना है। तो हमने अभी लेफ्ट पैर नीचे रखा है तो लेफ्ट हैंड को नीचे से लेके जाएंगे और राइट पैर ऊपर रखा है तो राइट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे इस तरह से। आराम से श्वास लेते रहें, नॉर्मल श्वास लेंगे, आराम से बैठेंगे। बहुत सुख की अनुभूति होती है इस तरह से बैठने में। और हाथ को कान से टच में रखेंगे बिल्कुल। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से गौमुख आसन का अभ्यास किया जो हमें फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्वस्थ रहने के लिए और अपनी बॉडी को भी स्वस्थ रखने के लिए। हमारे हाथ पैर स्वस्थ रहें, हाथ पैरों में दर्द है, इसके लिए गौमुख आसन का अभ्यास बहुत अच्छा है। तो हम इसका अभ्यास डेली कर सकते हैं और डेली ही करें। गौमुख आसन का अभ्यास आप डेली करें, इससे हमारा मन शांत भी होता है और हम सुखी रहते हैं। हमें क्या, सुखी रहना है। हम कुछ भी काम करते हैं स्वस्थ रहने और सुखी रहने के लिए करते हैं। तो हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसके लिए आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं इनको आपको डेली करना है। शुरू करेंगे अब हम नेक्स्ट आसन का अभ्यास। अभी हमने किया गौमुख आसन का अभ्यास, उसके पहले किया था उष्ट्रासन, शशांकासन और मंडूकासन। अब हम करेंगे लेट के आसन। लेट के कुछ आसन करेंगे। इसमें आप धीरे से लेट जाएंगे आराम से और
आराम से लेट जाएंगे और हमको करना है अर्ध हलासन का अभ्यास। हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास, तो आराम से लेट जाएंगे और धीरे धीरे से पैरों को उठाएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे ऊपर की ओर, इस तरह से ओनली 90 डिग्री तक हमें इन पैरों को इस तरह से सीधा रखना है। बस इसमें हम रुके रहेंगे थोड़ी देर, नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से, स्लोली स्लोली। एक बार पुनः करेंगे हम। धीरे धीरे से पैरों को ऊपर लेके आएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, पैर उठाएंगे धीरे धीरे से और यहाँ रोक के रखेंगे सीधे पैरों को। धीरे धीरे से वापस आएंगे। इस तरह से हलासन का अभ्यास किया। अर्ध हलासन हुआ ये हमारा। इससे अर्ध हलासन से अर्ध हलासन से हमारी पेट की चर्बी कम होती है। यदि हमें पेट बहुत बढ़ रहा है हमारा, तो हमें डेली अर्ध हलासन का अभ्यास करना चाहिए। अर्ध हलासन से हमारी पेट की चर्बी कम होती है और पेट स्वस्थ रहता है। पैर भी हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे हमें चलने में कोई समस्या नहीं हो, पैर सही रहें। तो अर्ध हलासन का अभ्यास हम डेली करेंगे। हमें फ्लेक्सिबल क्यों रखना होता है? क्योंकि हम क्या होता है, इधर उधर चल रहे हैं तो हमारी कहीं पैर की नस चटक जाती है, टूट जाती है, कहीं हड्डी टूट जाती है, कहीं ऊपर नीचे चढ़ जाती है। तो हमें इसके लिए अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल यानी लचीला रखना होता है। तो हमें इसके लिए डेली इन सभी आसनों का अभ्यास करना है। अब हम करेंगे, अभी हमने सीधे लेट कर किया था, अब हम पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। तो हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास पेट के बल उल्टे लेट करके। इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों को कंधों की सीध में इस तरह से रख लेंगे और धीरे धीरे से श्वास भरते हुए आराम आराम से हमें गर्दन को ऊपर उठाना है और चेस्ट को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे से श्वास भरेंगे और ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। कोहनियों को शरीर से टच करके रखेंगे, शरीर से लगा के रखेंगे कोहनियों को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आ जाना है। पैरों को समान रखेंगे, सीधा रखना है, उनको कोई हिलाना नहीं है। एक बार पुनः करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, गर्दन और चेस्ट को बस ऊपर की ओर उठाना है, पेट नाभि तक ही उठाना है, नाभि नीचे रहेगी हमारी। कोहनियों को शरीर से लगा के रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। मकरासन किस तरह से, हमें इस तरह से लेट जाना है, पैर सीधे रहेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे और इस तरह से मकरासन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से नॉर्मल श्वास पर श्वास लेते रहें सामान्य और आराम से लेटें। वापस आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाएंगे करवट लेकर के। अभी हमने किया भुजंगासन का अभ्यास और मकरासन का अभ्यास। भुजंगासन के अभ्यास से क्या है, हमारे लिए कमर दर्द के लिए अच्छा है भुजंगासन का अभ्यास। और पेट चेस्ट इसमें भी खिंचाव आता है, इसके लिए भी कोई
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें भुजंगासन का अभ्यास किस लिए? श्वास के लिए। हमें क्या ज़रूरत है? हमारी ऑक्सीजन के लिए। तो हम जब यदि हमें कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इससे हमारी सांस कंटिन्यू अच्छे से रहेगी और हम अच्छे से सांस पाएंगे, हमें थकान कम होगी। तो हम इसके लिए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। और हमने किया उसके बाद मकरासन का अभ्यास। मकरासन का अभ्यास क्यों करना है? क्योंकि हम डेली क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, हम डेली उसमें इस तरह से अपनी गर्दन को झुका करके काम करते रहते हैं पूरे दिन। तो हम यदि मकरासन का अभ्यास डेली कम से कम 10 मिनट करेंगे, 5 से 10 मिनट यदि हम मकरासन का अभ्यास करेंगे तो हमारी इससे गर्दन में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी गर्दन सही रहेगी। और मकरासन के अभ्यास में हमारी गर्दन इस तरह से ऊपर रहती है, तो सामने की ओर ऊपर रहती है। इससे हमें गर्दन में दर्द नहीं होगा। और पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए भी मकरासन का अभ्यास बहुत अच्छा है। तो हम इस तरह से डेली इनका अभ्यास करेंगे, मकरासन का और भुजंगासन का। इन दोनों का अभ्यास डेली प्रतिदिन करेंगे। आज जो हम आसन कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, तो हम वो उनका अभ्यास डेली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वस्थ रहने वाले आसन है सारे किस लिए आसन है? स्वस्थ रखने वाले, हमारी बॉडी को फिट रखने वाले और हमें स्वस्थ रखने वाले, तंदुरुस्त रखने वाले, ये सारे आसन हैं। तो हम इनका अभ्यास डेली करेंगे। इस तरह से हमने किया भुजंगासन और मकरासन का अभ्यास। हमारा टाइम ओवर होने वाला है, इसलिए हम यहीं पर इसको करेंगे। आसन हम इतने ही करेंगे, और कभी टाइम होगा तो हम और कभी इनका अभ्यास और भी कर सकते हैं। और इसमें अभी हमने उत्तान पादासन है और क्या बोलते हैं, उल्टे लेटकर शलभासन का अभ्यास, इनको अभ्यास हम डेली कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। तो आज जो हमने अभ्यास किए हैं उनको आप डेली रिवाइज करें और डेली इनका अभ्यास करें। ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। और अब हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम। हमने अभी आसन किए, हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम योगा अभ्यास करते हैं, योग आसन करते हैं, उसी तरह से हमें प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें आप सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में कैसे भी बैठ सकते हैं, जैसे आपको सुख की अनुभूति हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर पद्मासन में बैठते हैं तो वो बहुत अच्छा है, इससे हमारे पैर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और पैर भी स्वस्थ रहते हैं। तो हम यदि जो बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाए, नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन या सुखासन कैसे भी बैठ सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। इसमें सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे थोड़ा सा। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड से इस तरह से मुद्रा बना लेंगे, फर्स्ट उंगली और अंगूठे को मिला करके, और राइट हैंड से हम अभ्यास करेंगे। राइट हैंड में दोनों उंगली, जो बीच वाली उंगली हैं, उनको अंदर कर लेंगे और फर्स्ट और लास्ट उंगली यानी कि तर्जनी और कनिष्ठा उंगली को बाहर रखेंगे और अंगूठे को बाहर रखेंगे, और मध्यमा और अनामिका इन दो उंगलियों को अंदर कर लेंगे। ये बीच वाली और बीच की दोनों इन दोनों को अंदर करेंगे। इस तरह से ये मुद्रा बना लेंगे प्राणायाम की। शुरू करेंगे हम प्राणायाम। हम सबसे पहले नॉर्मल दोनों नाक से, दोनों नोज से लंबा गहरा श्वास ले लें। अब हम सबसे पहले लेफ्ट नोज को बंद करेंगे और राइट नोज से श्वास लेंगे। धीरे धीरे अब हम राइट नोज को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पुनः लेफ्ट से श्वास को अंदर लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे से श्वास को अंदर लेना है, जो सकते हैं। और लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। पुनः राइट से अंदर लेंगे श्वास को धीरे धीरे।
राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। अभी जो हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट नोज को बंद करके और राइट से श्वास अंदर लेते हैं। उसके बाद जब हम श्वास को लास्ट मतलब प्राणायाम अनुलोम विलोम जो हम कर रहे हैं उसको लास्ट करते हैं तो हम लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम खत्म करेंगे। इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास आप 5 से 10 मिनट डेली करें। ये हमारे अभी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम का अभ्यास हमेशा हमें इसको डेली करना है। प्राणायाम का अभ्यास अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे लिए मन को शांत रखता है। यदि हमारा मन शांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमारा यदि मन शांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का हमें डेली अभ्यास करना है। तो हम आज शुरू करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो इसके लिए आप धीरे से आंखों को बंद करेंगे। इस तरह से हाथों को सबसे पहले अंगूठे को कानों पर रख लेंगे। बहुत अंदर नहीं ले जाना है, सिर्फ ऊपर रखना है, आराम से रखना है। कान के छेद पर बिल्कुल आराम से रखना है, जोर से दबाव नहीं देना है। और फर्स्ट उंगली को भौं के ऊपर रखेंगे, सेकंड को आँख के ऊपर, थर्ड को नाक रखेंगे अपने होठों के पास में। इस तरह से रख लेंगे और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हम भौरे का गुंजन करेंगे। तो लंबा गहरा श्वास ले लें और श्वास छोड़ते हुए भौरे का गुंजन करेंगे, जिसमें हमें मुंह में वाइब्रेशन होगा। एक बार पुनः करेंगे, लंबा गहरा श्वास ले लेंगे। एक बार पुनः करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए। धीरे से हाथों को सामने लेके आएंगे और आंखों को धीरे धीरे से खोल लेंगे। ये किया हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम जो है हमारे मन को पूरे दिन शांत रखता है। हमारा मन एकाग्र होता है और हमें कोई यदि टेंशन है हमारे दिमाग में, जब भी हमें कोई टेंशन होती है, दिन में भी यदि हमें दोपहर में भी कुछ दिमाग बहुत भारी भारी लगता है या कुछ इस तरह से लगता है, तो हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास डेली करें। इसमें मुंह में भी गुंजन होता है, मतलब कंपायमान होता है, तो इससे हमारे मुंह में छाले वगैरह नहीं होते हैं और मुंह भी मतलब दांत भी अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास डेली करें। हमने अभी 2 प्राणायाम का अभ्यास किया, एक अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। तो इस तरह से आप इनका डेली अभ्यास कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया है ओवरव्यू। तो हम अब लास्ट में 3 बार ओम का उच्चारण कर लें, लंबा गहरा श्वास लेते हुए। लंबा गहरा श्वास लेंगे, आंखों बंद रख लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। पुनः लंबा गहरा श्वास लेंगे।